नमस्कार। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा की आरोह भाग 1 में संकलित कविता कबीर के पद के विषय में जानेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में भी जानेंगे। कबीर जी निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इन्होंने निर्गुण ईश्वर की भक्ति की है। निर्गुण का अर्थ है पूजा पद्धति में विश्वास न करना। इनका जन्म विवादास्पद बना हुआ है। अधिकांश विद्वानों ने इनका जन्म 1318 ईस्वी में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर माना है। कहा जाता है कि उसने लोक लाज के कारण इस बालक कबीर का लहरतारा नामक स्थान पर त्याग कर दिया था। इसके बाद नीरू और नीमा जुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने इसे ईश्वर का उपहार माना। इनके गुरु का नाम रामानंद जी था। इनके प्रमुख रचनाएं, इनकी रचनाओं के बारे में भी विवाद बना हुआ है। ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये किसी प्रकार पंडित से भी कम नहीं थे। इन्होंने स्वयं में ही कहा है, मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इनकी वाणी को इनके शिष्यों ने संकलन किया है। इनकी प्रमाणिक रचना मात्र एक है, बीजक। उसके 3 भाग हैं, साखी, शब्द और रमैनी। भाषा शैली के बारे में भी इनके अलग अलग इनके बारे में विद्वानों के मत हैं। इन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया है। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, जहाँ भी जाते थे वहीं की भाषा को अपना लेते थे। इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने तो इनकी भाषा को सुदुखड़ी कहा है। इन्होंने उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्मा का वर्णन किया है और गुरु के महत्व का भी वर्णन किया है। अब हम कविता के पद के बारे में जानते हैं कि क्या है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाही पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गढ़े सब बांटे, एक ही कोरा साना। जैसे भारी काष्ठी काटे, अग्नि ने काटे कोई। सब घटे अंतरी तू भी व्यापक रूप धरे, सब रूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। तो पहले हम इनकी कठिन शब्द जानते हैं। दोई, दोई का अर्थ है दो। दोजख नरक, ये फारसी भाषा का शब्द है। ज्योति अर्थात ज्योति। खाक का अर्थ है राख या मिट्टी। यहाँ पर मिट्टी के रूप में प्रयोग हुआ इसका। बाड़ी का अर्थ है बढ़ई। काठ का अर्थ है काठ। घटी का अर्थ है हृदय। अंतरी का अर्थ है भीतर या अंदर। निर्भय का अर्थ है भय रहित। गर्बाना का अर्थ है घमंड करना या अहंकार करना। तो इस प्रकार से आपने इसकी कठिन शब्द देखे। अब हम इसके भावार्थ को देखेंगे। हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नहीं पहचाना। कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि हम तो उस एक परमात्मा को जानते हैं। कहने का अर्थ है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। दो ही कहे तिन्ही को, दो जग जिन नहीं पहचाना। जो इस आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं, अर्थात दो कहते हैं, वे तो इस संसार में नरक भोगने के अधिकारी
अपने एक सत्ता का जिन्होंने जो कहा है कि आत्मा और परमात्मा एक है, इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कई तरह के उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से एक ही प्रकार की हवा, एक ही प्रकार का पानी बहता है और सब में वह ज्योति स्वरूप परमात्मा समाया हुआ है, अर्थात सब में एक ही ज्योति समाई हुई है, उसी प्रकार से परमात्मा भी एक ही है। आगे कहते हैं एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा सान। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं खाक मिट्टी, कि जिस प्रकार से कुम्हार ने एक ही प्रकार की मिट्टी से भिन्न भिन्न तरह के बर्तन बनाए, अर्थात अलग अलग बर्तनों का निर्माण किया है, ठीक उसी तरह से ईश्वर रूपी कुम्हार ने भी मिट्टी रूपी पंच तत्वों से अलग अलग तरह के प्राणी बनाए गए हैं। आगे कहते हैं, अगली पंक्ति देखिए, जैसे गाड़ी काष्ठी काटे अग्नि ने काटे कोई, सब गटे अंतरे तू भी व्यापक धरे स्वरूप सोई। अब इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि वह ईश्वर अजर है, अमर है, और जो यह हमारा शरीर है यह नश्वर है और यह संसार भी नश्वर है। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे बढ़ई को होता है लकड़ी को काटने वाला, जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन जो अग्नि उस लकड़ी में समाई हुई है वह उसे नहीं काट सकता, ठीक इसी प्रकार से हमारा शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर अमर रहता है, अजर रहता है, वह अकाट्य है। आगे कहते हैं सब घटे अंतरे तू भी व्यापक धरे स्वरूप सोई, वह परमात्मा ही सोई। अब देखिए साथ घटी हृदय अंतरे भीतर तू ही वही व्यापक व्याप्त है, धरे धारण करता स्वरूप स्वरूपे स्वरूप सोई वही। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि वही परमात्मा सबके हृदय में समाया हुआ है, वही सबके भीतर व्याप्त है, उसने विभिन्न रूप धारण किए हुए हैं। माया देखी के जग लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यहाँ पर जो कबीरदास जी है वह मनुष्य को चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, तो इस संसार को देखकर, इस संसार रूपी माया को देखकर, यहाँ के भोग विलास को देखकर इसके ओर क्यों आकर्षित होता है, क्योंकि यह तो नश्वर है, और काहे रे नर गरबाना, और तू इस माया पर घमंड भी करता है। कहने का अर्थ है कबीरदास जी ने चेताना चाहते हैं कि जिस संसार के प्रति तू आकर्षित हुआ है और इतना अपने आप को गर्वित कर रहा है वह तो नश्वर है, क्योंकि माया का यहाँ क्या अर्थ है, माँ का अर्थ है मत अर्थात नहीं, या का अर्थ है जो। तो इस प्रकार से माया का अर्थ है जो नहीं है, अर्थात जो सत्य नहीं है। तो माया क्या होती है, असत्य होती है, इसलिए यहाँ कबीरदास जी संसार को असत्य कहते हैं। आगे देखिए, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग इस संसार में, जो लोग माया के बंधन में नहीं पड़ते, जो लोग माया के बंधन में या मोह बंधन में नहीं पड़ते, वे भय रहित होकर रहते हैं, वे निर्भय होकर रहते हैं। कछु नहीं व्यापे, कछु नहीं व्यापे का अर्थ है उन्हें किसी प्रकार का भय अथवा कष्ट नहीं सताता। तो इस प्रकार की जो बातें हैं ईश्वर के प्रेम में दीवाने कवि कहते हैं। दीवाने का अर्थ है किसी के प्रेम में लीन हो जाना। तो यहाँ कबीरदास ने स्पष्ट कहा है कि जो ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, जो मोह ममता में नहीं फंसते हैं, उन्हें भय नहीं सताता, उन्हें किसी तरह का कष्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने इस पद में ईश्वर की एक सत्ता को स्वीकार किया है, और वह वही अर्थात वही परमात्मा इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। यह संसार नश्वर है और ईश्वर अजर है, अमर है। पहले हम इसके काव्य विशेष अर्थात काव्य सुंदरी को देखेंगे। यहाँ पर पहली पंक्ति में एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। पहले शब्द का अर्थ है ईश्वर, दूसरे का अर्थ है एक संख्या। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति में यवक अलंकार का प्रयोग हुआ है, दूसरी पंक्ति में नए व्यंजन की आवृत्ति के कारण अर्थात बार बार आने के कारण अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी तरह से अगली पंक्ति में भी नए व्यंजन
और यहाँ पर कैट व्यंजन के कारण इस प्रकार से ज्यादातर इस पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ कुछ पंक्तियों में कवि ने उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग किया है, क्योंकि जैसे खाक का, कोहरे का, पवन का, पानी का, ज्योति का, इन सब का कवि ने उदाहरण देकर स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अथवा हम ये कह सकते हैं उदाहरण अलंकार है। लेकिन साथ ही साथ इसमें रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि खाक रूपी पंचतत्व और यहाँ पर कोहरा रूपी कुम्हार अर्थात ईश्वर। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी रही है। यहाँ पर शांत रस रहा है, अभिधा शब्द शक्ति नहीं है, क्योंकि अभिधा शब्द शक्ति वहाँ होती है जब शब्द जैसे होते हैं और उनका सीधा सीधा अर्थ निकलता है। यह पद गेय अर्थात हम इसे गा सकते हैं। संगीतात्मकता भी इस पद में हमें देखने को मिली है। तो अब इसका भावार्थ देखते हैं। कहने का भाव यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और आत्मा और परमात्मा एक है। वह ईश्वर अमर है और यह संसार नश्वर है। तो आज बच्चों हमने आरोह भाव की पहली कविता कबीर का पद पढ़ा है। आगे